मतलब जहां पर भी मेरा sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है वहां -1 लिख सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर है मेरा sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो हम इसके पूरे के बदले -1 लिखेंगे। ना एनसीईआरटी को छोड़ना है, ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को छोड़ना है, ना ही एग्जाम्पल को छोड़ना है, पूरा धुआंधार पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप देखे होंगे बोर्ड एग्जाम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम्पल हूबहू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स रख दिया जाता है, तो एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग जो है वो करने वाले हैं एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के सारे एग्जांपल्स। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ही वीडियो में वन शॉट में हम लोग एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। पूरी तरह से हम यहाँ पर लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, इस तरह से जितने सारे एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स है सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब बात आता है कि सर एग्जाम्पल पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए, एग्जाम्पल इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, तो उस मैथमेटिक्स के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे कि हूबहू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एकदम उठा के रख देता है। ठीक है, पूरी तरह से क्वेश्चन में हूबहू, डाटा भी चेंज नहीं करता है और हूबहू रख देता है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किए रहेंगे उस समय, तो आपको वो सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप किसी भी तरह से जाके देखिए, आपके बुक शॉप में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड एग्जाम 2025-26, बोर्ड एग्जाम 2026-27, ऐसे करके कई सारे पब्लिकेशन के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स बुक, ठीक है। तो फालतू तो नहीं बिक रहा होगा, कुछ तो बात है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन तभी तो बिक रहा है। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका इसमें क्या ग्रोथ है, सबसे पहले मार्क्स तो ले आए, नॉलेज तो हो गया, लेकिन अभी जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे इससे क्या होगा। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल हम लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, क्योंकि पिछले 7 लेक्चर में पूरे एनसीईआरटी का बेसिक से लेके सारे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये है 8वां लेक्चर, और 8वां लेक्चर जो है जैसा कि हम बता चुके हैं कि सारा एक्सरसाइज का लेक्चर होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे आपका एग्जाम्पल का ए वन शॉट। तो वही ये लेक्चर है एग्जाम्पल का वन शॉट। ये लेक्चर में हम लोग 8.1 में जो एग्जाम्पल्स है उसको भी सीखेंगे, 8.2 में जो एग्जाम्पल्स है उसको भी सीखेंगे, 8.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स है उसको भी सीखेंगे, और सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इससे क्या होगा कि 8.1 से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस और बेसिक हम लोग का है तुरंत याद आ जाएगा। 8.2 से रिलेटेड सारे बेसिक और क्वेश्चंस याद आने लगेंगे कि अच्छा ऐसे बनाया गया था। 8.3 से रिलेटेड यानी आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है वो सब याद आने लगेंगे। तो एक ही वन शॉट में क्विक रिवीजन में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का यानी फुल चैप्टर्स का पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसलिए एग्जाम्पल जरूरी है। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। वो है tan a इज इक्वल्स टू 4/3। ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए निकालने हैं। मतलब आपको क्वेश्चन tan a का दे दिया गया है, आपको cos a, sec a, cosec a, sin a ये सब पूछा हुआ है, ठीक है, cot a, सब कुछ सिर्फ tan का दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते क्या है, बताइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कि p का वैल्यू कितना हो गया इसके रिस्पेक्ट में, p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 3, तो हम यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते कि here p इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं एंड b इज इक्वल्स टू कितना 3। तो हमें साइन थीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताइए। तो साइन थीटा का, साइन थीटा यानी ए के लिए रिस्पेक्ट में बोला है तो ए लिखेंगे, साइन ए बराबर p/h। तो मुझे h तो चाहिए ना, तो यहां से हम सबसे पहले h निकाल लेते हैं, ठीक है। तो h बराबर क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, ठीक है, गोरस, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, h बराबर क्या होता है, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो रूट डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो p कितना है बाबू, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो ये पूरी तरह से हो गया 25 का रूट अंडर। और 25 का रूट क्या होता है बेटा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट नहीं दिया है तो सिर्फ 5 लिख देता हूँ, है ना, सिर्फ क्या लिख देता हूँ 5। तो रूट 5 25 का आंसर 5 हो गया। अब साइन थीटा का वैल्यू पूछा था, साइन थीटा क्या होता है, p/h, p कितना है बाबू 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4/5। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए, cos a बराबर b/h, पहले लिख लेता हूँ सारा फॉर्मूला। साइन cos tan तो यहाँ पर दिया ही है, cos फिर आता है cosec,
कोसेक बराबर h बाय p। फिर क्या आता है कॉस का उल्टा सेक, सेक a है ना, सेक यहाँ पर भी a लिख देते हैं सेक a। फिर एक आता है कॉट a, चलो लिख लेते हैं कॉस का b बाय h, b कितना है बाबू 3 और h कितना आया मेरा 5, तो 3 बाय 5 हो गया। और कोसेक a, कोसेक a मतलब साइन का उल्टा, तो h बाय p, यहाँ p बाय h का वैल्यू 4 बाय 5 है, तो h बाय p क्या हो जाएगा 5 बाय 4 हो गया। सेक a, सेक a का क्या हो जाएगा कॉस a का उल्टा, यानी हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे h बाय b और h का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 3 है ना, डायरेक्ट लिख देंगे। कॉट a का होता है b बाय p, तो साइन 10 का तो दिया है 4 बाय 3, तो b बाय p क्या हो जाएगा 3 बाय 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना, बड़ी बात तो हम लोग इंडस्ट्री के लोगों से करते हैं यहाँ अभी आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ी बात होगी, आपको मार्क्स देने में, नॉलेज लेने में, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लोग धुआंधार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा मजेदार है। एग्जाम्पल 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको वीवीआई कर लेना। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखना, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो अभी पहले बताता हूँ आपको। यहाँ पर दिया गया है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। मैंने एंगल बी और एंगल क्यू को एक्यूट एंगल्स बना लिया, ठीक। उसके बाद बोला सच दैट एंगल बी इज बराबर क्यू, तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट कितना साइन बी बराबर साइन क्यू। अब एक बात बताइए, जब बी एंगल और क्यू एंगल क्वेश्चन में ही एक्यूट है, सो क्यूट नहीं एक्यूट तो एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट है, तो कोई एक एंगल होगा ना 90 डिग्री, क्यों होगा ये बताइए पहले। क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसी दूसरे ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ते, जब भी पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं 90 डिग्री वाला ट्रायंगल के बारे में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो जब दो एंगल एक्यूट है तो एक एंगल ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, तो हम इसका नाम ए दे दिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग एक एंगल पर बना रहे हैं, एक ट्रायंगल को लेकर बना रहे हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 2 ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ है और वहां पर बनाया हुआ भी है 2 ट्रायंगल को लेकर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ है इन फिगर इतना, फिगर को देखिए लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। कहीं पर यह दिया हुआ है कि आपको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं उसके बाद ये चीज सॉल्व कीजिए, ऐसा है नहीं है। तो जब ये सब चीज नहीं दिया हुआ है तो 2 ट्रायंगल क्यों लेना है, सो बताइए, जो चीज आपको बोला ही नहीं गया है वो क्यों लेना है। अब आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी तब गलत है, एनसीईआरटी बिल्कुल गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, लेकिन बड़ा लंबा कर दिया है, 2 ट्रायंगल लेके बना दिया है। हम लोग एक ट्रायंगल लेके बनाएंगे, वो भी सही है, आपका ये भी सही है। ठीक है, चलो देखते हैं, और एक हम ट्रिक बताएंगे इसमें, जिसमें परपेंडिकुलर डाल के बताएंगे, वो भी बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं जो सबसे इजी है, साइन बी। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, पी बाय एच। तो एक बात बताइए, अगर बी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ए क्यू होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू डिवाइडेड बाय एच, तो फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो एच होता है, ए क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू लिख दिए, इज इक्वल्स टू साइन क्यू। अब ई जब इसके इस थीटा के बारे में बात की जा रही है क्यू एंगल के बारे में, तो इसके लिए साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाय ई वाला पी बाय एच, मतलब ए बी बाय बी क्यू। तो यहां लिख देते हैं ए बी बाय बी क्यू, हो गया है ना। अब इसको ध्यान से अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, बी क्यू नीचे इक्वल आ जा रहा है, तो इसको ऐसे ही काट देंगे यहाँ पर, तो क्या निकल गया मेरे पास, ए क्यू बराबर ए बी। ध्यान से देखिए, ए से लेकर क्यू उतना ही दूरी है जितना ए से लेकर बी तक की दूरी है, तो मतलब 2 साइड मुझे आपस में बराबर मिल गई। अब एक बात बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या नियम था, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जब 2 साइड आपस में बराबर हो तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में बराबर होगा, होता है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये नियम भी है, क्लास 9 में एक थ्योरम भी है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरह से बन गया, मतलब 90 डिग्री वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए क्यू जो है वो बी ए के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अपोजिट, यहां सिंस करके, सिंस अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल दे देते हैं पहले, ठीक है, इक्वल, सिंस इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए क्यू का अपोजिट कौन होगा, बी, और
ए क्यू, ए बी का अपोजिट कौन होगा, क्यू। तो देखिए यहाँ पर ए क्यू लिखे हैं, ए क्यू का अपोजिट किसको लिखेंगे बेटा बताओ, एंगल बी को लिखेंगे ना, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी बराबर, और इस ए बी का अपोजिट एंगल क्यू, अपोजिट मतलब उसके मुंह के सामने एंगल क्यू, यही तो प्रूफ करना था, बी बराबर क्यू। देखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये प्रूफ हो गया, है ना। कितना आसान था बताइए, था ना आसान, बहुत ही इजी था, आसान था, आराम से बन गया। अब इसका और एक तरीका है आपको बनाने का, क्या, देखिए मैं पूरी तरह से उसको आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो ऐसा ले सकते हैं। इसको क्या करना है कि इसको एक ट्रायंगल बना लेना है, ए बी क्यू, ए देखिए ए बी क्यू, है ना, और बी और क्यू दोनों को एक्यूट एंगल मान लिया, जैसा कि क्वेश्चन में बताया था, है ना। अब इस ए से मैं क्या करूं, एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींच दूं एम, ठीक। अब उसके बाद क्या करूंगा कि फिर साइन बी, यहां पर देखिए साइन लिखा है ना, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू लिखा है। अभी दोनों को बोल दिया कि ये चीज तो गिवन है। साइन बी का वैल्यू बताओ क्या होगा, साइन बी का पी बाय एच, मतलब ए एम बाय एच कौन होगा, इसका परपेंडिकुलर के इसके मुंह के सामने ये ए बी, तो ए एम बाय ए बी हो गया। और फिर इसके ई वाला साइन क्यू, इसके लिए पी बाय एच, मतलब ई वाला ए एम बाय क्या होगा बताओ, ए क्यू होगा ना, ए क्यू होगा। अब ए एम दोनों कट गया, बचा क्या, यहां पर 1 बचा, तो 1 गुना ए क्यू बराबर ए क्यू, और फिर यहां पर भी 1 बना बचा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो ए बी गुना 1 बराबर ए बी। तो देखिए फिर से वही चीज नहीं आ गया, ए क्यू बराबर ए बी, देखो ए क्यू बराबर ए बी, सेम यही चीज एक लाइन लिखेंगे और इसको नीचे कर देंगे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। समझ आ रहा है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। और जो एनसीईआरटी में दिया है वो दो तरह के एंगल को लेकर दिया है, दो तरह के सॉरी ट्रायंगल को लेकर दिया है, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पेचीदा लग रहा है, तो उसको रहने देते हैं, वो भी इजी है, समझाएंगे तो हो जाएगा, बट जब बन रहा है तो क्यों उतना तामझाम करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, कंसीडर द ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, मतलब आपको बोला जा रहा है कि एसीबी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट सी, सी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से राइट एंगल सी है फिगर में दिया हुआ है, इन विच ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू कितना है बाबू 29 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और एंगल ए बी सी थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। इसके साथ साथ आपको बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरे नंबर में है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए, जब भी आप sin स्क्वायर की बात करते हैं तो sin में p बाय h होता है, मतलब अगर यहाँ पर h हमको पता है और ये sin थीटा है, तो इसका p कौन होगा, ये होगा ac, तो AC P होगा, तो AC का वैल्यू आपको पता है क्या, AC का डायमेंशन कुछ भी यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC निकालेंगे, जब AC मुझे पता चल जाएगा तब फिर इस जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1 नंबर 2 नंबर, उसमें हम लोग बैठाएंगे तो आ जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहां से इन ट्रायंगल ACB में क्या देखा हमने, तो लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है ना हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट रूट कर दिए उसका, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कर दिया। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है बाबू बताओ, 29 जा 481, ठीक है, 841 होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको 30 तक स्क्वायर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर 21 का कितना होता है बाबू, 21 से 441 441, है ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 841 में 441 गया तो 400, है ना, 400 लिख दिए। अब 400 का रूट अंडर कितना होता है 20। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 400 को 20 गुना 20 लिख सकते हैं ना, है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 20, मतलब कुल मिला के ये जो AC है उसका वैल्यू कितना आ गया आपका, AC का वैल्यू 20, ये AC का वैल्यू 20। अब जो जो क्वेश्चन में बोला है उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो फटाफट बनाते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे आप प्रॉपर्टीज में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे, याद कीजिए। अभी हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे तो 1 ही आना चाहिए, क्योंकि थीटा जब सेम है तो 1 आना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos का वैल्यू कितना है बाबू, cos थीटा बराबर क्या होता है, इस थीटा के लिए ये हो गया P, ये हो गया H, ये तो पक्का H है, तो B कौन बचा, ये BC, तो हम लोग क्या लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय cos B बाय H, मतलब 21 बटे 29, है ना, 21 बाय 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या होता है P बाय H, मतलब 20 अपॉन
20/29 का स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर कैलकुलेशन कीजिए, अगर आप चाहते हैं डायमेंशन तो लिख सकते हैं, जैसे इसमें BC लिखा तो BC डिवाइडेड बाय AB, बट उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डायमेंशन लिखिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 डिवाइडेड बाय 29 का 841 है ना, फिर प्लस 20 का 400 डिवाइड बाय 841 हो गया। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 841 का एलसीएम 841 है ना, और 441 और 400 कितना हो गया 841। आप यहाँ पर डायरेक्ट हम जोड़ दिए, अब चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कि 841 और 841 का एलसीएम 841 हो गया। अब एक बार में जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 441, फिर 841 को 841 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, एक को 400 से गुना करेंगे, फिर कितना बचेगा 400 है ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू बताओ, 441 और 400 841 है ना, डिवाइडेड बाय फिर 841, एक बार में कट गया ये है ना, तो कितना बचा 1, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 1। अब यही चीज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करते हैं, चलो फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos का वैल्यू क्या है, सेम चीज 21/29 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 20/29 का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 441, सेम चीज लिखेंगे 441 डिवाइड बाय 841 माइनस 20 का 400 डिवाइड बाय 841 हो गया। अब इसको एलसीएम लीजिए, 841 का एलसीएम क्या होगा 841, 841 को 841 से डिवाइड किया, एक बार में गया, एक को 441 से गुना किया, 441 बचेगा है ना, माइनस 841 को 841 से डिवाइड किया, एक बार में गया, एक को 400 से गुना करेंगे, 400 बचेगा है ना। तो 441 से 800 गया, कितना बचा सिर्फ 41 है ना, और यहाँ पर 841, तो फाइनल आंसर ये हमारा हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लिए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 था, बड़ा मजेदार था, सिंपल था, हमें एक का वैल्यू नहीं पता था, इसको पहले निकाले, फिर जो चीज आपका क्वेश्चन है उस पे वैल्यू बैठा दिए, टोटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, फटाफट हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, ठीक है, और इसमें राइट एंगल एट बी लिख देते हैं। फिर बोला है कि tan A बराबर 1, tan A यानी ABC हमने दे दिया, और इस एंगल के बारे में बात कर रही है, और लिखा हुआ है कि गिवन दैट क्या tan A यानी tan थीटा का वैल्यू tan A बराबर 1, tan A 1 है, इसका क्या मतलब है कि ये इसका परपेंडिकुलर BC है ना, तो BC का वैल्यू और AB का वैल्यू, ये BC बाय AB के बारे में दिया हुआ है, यानी P बाय H, तो ये P का वैल्यू क्या है, तो 1 को हम ऐसा नहीं लिख सकते बाबू कि 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। और tan थीटा tan A को मैं लिख सकता हूँ 1/1, ऐसा नहीं, tan A बराबर 1, तो tan A बराबर 1/1 लिख सकता हूँ। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P बाय B, और यहाँ पर P कौन है, देखो तो यहाँ पर P कौन है, इस एंगल के लिए P कौन हो गया, बताइए बताओ P कौन हो गया, इस एंगल के लिए P जो हो गया वो हो गया क्या BC, तो यहाँ नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि आगे बढ़ के कि BC ये वाला B और BC डिवाइडेड बाय BC हो गया, और BC क्या हो गया P परपेंडिकुलर, और बेस कौन हो गया AB, क्योंकि ये जो होता है वो तो आपका H होगा, 90 डिग्री के अपोजिट जो भी होता है वो उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो H तो फिक्स हो गया, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो गया है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने P की जगह में BC, और B की जगह में क्या लिखूंगा बेस की जगह में AB लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखिए तो आपको दो डायमेंशन तो ऐसे ही मिल गए, क्या मिल गया बताओ तो, दो डायमेंशन ऐसे ही मिल गए कि BC का वैल्यू कितना है 1 और AB का वैल्यू कितना है 1, ध्यान से देखिए BC का वैल्यू कितना हो गया 1 और AB का वैल्यू भी 1, तो क्या AC का वैल्यू निकलेगा नहीं, बहुत आसान तरीके से निकल सकता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे here BC is equals to 1 and AB is equals to 1, therefore BC और AB हमें पता हो गया, तो AC निकालना बहुत इजी है, यहाँ लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर है ना प्लस BC का स्क्वायर, कहां से पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC यानी बेस का स्क्वायर, अब दोनों को कर देते हैं, रूट अंडर AB कितना है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, प्लस 1 आएगा बराबर रूट 2,
तो कुल मिला के जो AC है हमारा, A से लेके C तक का डिस्टेंस, वो मेरा √2 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, ये वेरीफाई कीजिए, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। चलो फटाफट यहां पर कर लेते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है वेरीफाई करना, है ना। लिखते हैं LHS, LHS में क्या लिखना है, 2 sin A इंटू cos A, है ना। तो 2 का 2 लिख दिया, sin A का वैल्यू sin थीटा बराबर P बाय H, मतलब 1 बाय √2 हो गया। cos थीटा का वैल्यू B बाय H, तो इस A के लिए B कौन हो गया, ये हो गया P, तो ये हो गया B, तो B बाय H मतलब 1 बाय √2 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 1 जा 2, तो ऊपर में 2 1 1 2 ही रहेगा, और नीचे क्या है, मतलब √2 इंटू √2 2, तो 2 और 2 कट गया एक बार में, तो कितना आया 1, और यही चीज तो निकालना था राइट साइड में, देखो 1, तो RHS प्रूव्ड हो गया। कितना शानदार, कितना इजी था, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान था। चलिए नोट कर लीजिए इसको, बड़ा शानदार है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी बड़ा इजी है, ये बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपको 8.1 में एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला होगा, उसी के अकॉर्डिंग है, एकदम सेम उसी तरह बनेगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया है राइट एंगल एट P, P एक राइट एंगल है, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें OP का वैल्यू दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या चीज गिवन है बाबू, इसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, यहां पर लिखते हैं, गिवन दैट OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखिए, OQ, O से लेके Q माइनस PQ, P से लेके Q, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो हमको इस तरह से इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे, OQ, ठीक है, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। ठीक, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि एक तरह से OQ के रिस्पेक्ट में हम बना रहे इक्वेशन, देखना अभी आएगा। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q, तो अगर साइन Q cos Q हमको पता करना है तो P बाय H तो पता करना होगा ना, कि आखिर O से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना है, O से Q से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, तो पहले इसको पता कर लेते हैं। अब लिखेंगे यहां इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में हमने क्या देखा, OPQ ट्रायंगल में बाबू, तो OPQ ट्रायंगल में OQ बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, हाइपोटेनियस ये है ना, इसका स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा कि नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो लिख दीजिए, चलिए OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर लिख दिया हमने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, OQ कितना है बाबू, यहां से हमने निकाल के रखा है 1 प्लस PQ, यहां लिख देते हैं 1 प्लस PQ, कहां से लिखा ये OQ का वैल्यू यहां से, है ना। फिर OP कितना है, OP का वैल्यू तो पता है हमें, कितना दिया है देखो तो, O से लेके P कितना है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक तो हमें पता है कि 7 सेंटीमीटर, यहां लिख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस PQ को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, PQ का स्क्वायर जैसे के तैसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी हम OQ को PQ के रिस्पेक्ट में लिख दिए और यहां तो PQ है ही, तो इसको भी ऐसे ही रहने देखते हैं ताकि कैलकुलेशन करते समय हमें इजी रहे, दो वेरिएबल ना हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा PQ। तो चलो फटाफट करते हैं, 1 प्लस PQ का स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ो इसको 1 को ट्रीट कर लो A, इसको ट्रीट कर लो B, तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2AB मतलब 2 इंटू A के जगह में 1 इंटू B के जगह में PQ लिख दिया, प्लस B स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस नहीं ये तो हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस PQ का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब कैसे करेंगे, बहुत आसान से, यहां से कंप्लीट हो चुका है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या लिखा है बाबू, 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहां से लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर 2PQ हो गया, प्लस क्या है PQ का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे PQ स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां इज इक्वल्स टू 49, फिर क्या है PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड तरफ भी आपका PQ का स्क्वायर है और राइट हैंड तरफ भी आपका PQ का स्क्वायर है ना, इधर भी है इधर भी है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब दोनों सामने हैं तो यहीं पर ऐसे ही कट देते हैं, हमको लाने की जरूरत नहीं है, फिर से दिखा देते हैं, ये PQ प्लस में है, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में PQ ऐसे ही रहेगा और ये माइनस में बन जाएगा PQ का स्क्वायर, है ना।
तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट यहीं पर काट देना है। ठीक, तो यहाँ मेरा फाइनली बच क्या गया, यहाँ 1 ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे, तो यहाँ बच क्या गया 2pq इज इक्वल्स टू इधर 49 माइनस 1, तो फिर क्या बच गया बाबू 2pq इज इक्वल्स टू 48, है ना। तो फिर pq इज इक्वल्स टू 48/2, 2 2 जा 4, है ना, 2 4 जा 8, यानी pq का जो वैल्यू है वो आ गया 24 सेंटीमीटर। देख लो pq का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, p से लेकर q 24, यानी ये हो गया आपका 24। बात क्लियर है। और जब ये 24 है तो OQ कितना बनेगा, देखिए यहां से हमने निकाल के रखा है, PQ का वैल्यू अगर 24 है तो 24 प्लस 1, तो ये बन गया O से लेके Q, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, तो ये आ गया 25। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर OQ का वैल्यू OQ इज इक्वल्स टू, क्या लिखे हम लोग, यहाँ क्या निकाल के रखे ग्रीन कलर से, हम ग्रीन से लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि कहां से लिखे, ये निकाल के रखें OQ बराबर 1 प्लस PQ, लिख दीजिए 1 प्लस PQ इज इक्वल्स टू 1 का 1 प्लस PQ का वैल्यू 24, तो ये कुल मिला के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, साइन Q और कॉस Q, तो यहां लिखते हैं साइन Q इज इक्वल्स टू, साइन Q का वैल्यू देखिए इस Q के लिए साइन थीटा P/H, ये तो 25 आ गया ना, P/H मतलब 7/25, तो यहां लिखेंगे 7/25 हो गया। फिर क्या पूछा cos Q, तो यहां लिख देते हैं cos Q इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो ये हो गया P, ये हो गया H, तो B कौन बचा, ये ना बचा, तो B/H मतलब इस PQ डिवाइड बाय OQ, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं 24/25, यहां लिख देते हैं 24/25 आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 भी क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए इसको। चलिए फटाफट बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहना है बाबू, एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, ध्यान देना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है इसको। एग्जांपल नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ है हमने, एक ट्रायंगल यहां पर बना दिया, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, यहां बोला है ABC एक आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल कहां पर है B, ठीक है, जैसा ये लिखा हुआ है वैसे लिख दिए, राइट एंगल एट B, AB बराबर 5, A से लेकर B कितना है 5, फिर क्या बोला 5 सेंटीमीटर, एंड ACB 30 डिग्री, ACB ये वाला 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC, BC निकालिए और AC निकालिए, ये दोनों निकालने बोला है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे उस tan थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि आपको एंगल दिया है और एक बस साइड दिया है ना, अब किस वे में आप बनाएंगे जिसके कारण आपको ये भी निकल जाए और ये भी निकल जाए, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहां पर हम एक चीज जानते हैं कि ये अगर थीटा की बात कर रहा है बेटा, तो ये क्या है AB के लिए, ये क्या बन गया बताओ परपेंडिकुलर, है ना, और ये अगर परपेंडिकुलर बन गया तो ये क्या बन गया बेस, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो आपको पता ही है, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, तो ये हो गया H, तो इस ट्रायंगल इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा कि गिवन दैट क्या क्या गिवन है ना, तो मेरे पास गिवन जो है उसको लिख ले, गिवन दैट क्या है AB इज इक्वल्स टू, यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में AB इज इक्वल्स टू ABC ट्रायंगल, AB इज इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया, ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, लिख दिया, दोनों लिख दिया, है ना। अब हम लिखते हैं कि हमको निकालना है BC का वैल्यू क्या है और क्या निकालना है AC का वैल्यू क्या है, यही चीज तो निकालना है, टू फाइंड, ये हो गया टू फाइंड, हमें यही प्राप्त करना है ना, यही निकालना, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, अब ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया ये 5 यानी AB, और बेस कौन हो गया BC, तो कितना है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन है, याद कीजिए साइन का P/H नहीं, बेस tan का P/B, हाँ, तो लिखिए tan कितना डिग्री 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 30 का वैल्यू P/B मतलब AB/BC, यहाँ लिखिए AB/BC लिख दिया हमने, AB कितना है tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, याद कीजिए आप, और AB का वैल्यू कितना है A से लेकर B कितना है 5 सेंटीमीटर,
तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड बाय BC का वैल्यू कितना है, वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो BC गुना 1 बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट BC, है ना, इज इक्वल टू √3 को 5 से गुना करो, 5√3। तो BC का जो वैल्यू है वो आ गया 5√3, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त करना है, AC का वैल्यू, है ना। तो चलो AC बराबर कैसे निकालेंगे, P/H। P/H किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। तो साइन या लिखो नाउ अब, ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर बार बार 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल ही 30 डिग्री है, गिवन है, तो हम लोग वही ना लेंगे, अलग थोड़ी ले लेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए P/H मतलब AB/AC, तो लिख दीजिए AB/AC, लिख दिया हमने, है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, आपको याद ही होगा, 8.2 आपने सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, जो नहीं बनाए हैं वो लेक्चर में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 डिग्री का 1/2, AB का वैल्यू कितना है बाबू, AB का 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड बाय AC कितना है, वही तो निकालना है, नहीं पता है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना आ गया, AC इज इक्वल टू क्या है, AC गुना 1 बराबर AC, और 2 गुना 5 बराबर 2 गुना 5, 5 दूनी 10, यानी AC का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ 5√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था ना, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। तो जो दो चीज निकालने थे, BC यहाँ निकल गया है, AC यहाँ निकल गया है, एक तो पता ही है ना, कितना निकल गया, ये 10 लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। चलिए फटाफट हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। कैसे बनाएंगे देखो बेटा, एक ट्रायंगल हमने बना लिया सबसे पहले, और इस ट्रायंगल में क्या बोला है, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब PQR में ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। कितना बोला, ये 3 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिया 3 सेंटीमीटर, है ना। ये 6 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिया 6 सेंटीमीटर। QR मुझे नहीं पता है, तो सबसे पहले QR निकाल के रख लेते हैं, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। ठीक है, QR निकाल के रख देते हैं, अक्सर QR का वैल्यू वहां पुट करना पड़ेगा, तो फटाफट पहले QR निकाल के रख लेते हैं। तो QR क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR में क्या देखा हमने, PQR में, तो QR इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बताओ, QR इज इक्वल्स टू रूट अंडर ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। हर बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा है छोटा है, कोई जरूरत है नाम लिखने की जरूरत नहीं है, साइड लिखने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ लेते हैं कि बच्चा जब डायरेक्ट लिखा है तो उसको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, मैं खुद कॉपी चेक किया हूं तो मैं जानता हूं, मैं अगर बच्चा इस तरह से लिखा हुआ है तो हम फुल मार्क्स देते हैं, और वहां जितने सारे टीचर्स थे CBSE कॉपी चेकिंग में वो सब फुल मार्क्स देते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बात है। तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 36 माइनस 3 3 जा 9 का रूट अंडर, 36 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 7, 27, और 27 का रूट क्या होता है, हम क्या 27 का तो रूट होता नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो इसका कुछ हो सकता है, जैसे 9 into 3 नहीं लिख सकते 27 को, लिख सकते हैं, जितना निकल पा रहा है उतना निकाल लीजिए, रूट में वैसे नहीं रखना है, ये नहीं कि 27 का रूट होता नहीं है सर तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं, कब तक रखना है, कब रखना है आपको ऐसे ही, जो अंदर में ऐसा बचेगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। जैसे इसको 9 into 3 में तोड़ दिए तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और रूट 3 तो एगो बच गया, इसलिए ऐसे ही रहेगा। अब ये ऐसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है, ये इतना सेंटीमीटर हो गया QR का वैल्यू, यहां लिख देते हैं 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, PR6 हो गया, डिटरमाइन QPR, एंगल QPR, एंगल QPR, ये एंगल पूछ रहा है, ये तो बड़ा शानदार है। अब एंगल हमें नहीं पता, तो एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से देखेंगे, एंगल QPR, और फिर क्या पूछा PRQ, PRQ, अगर ये आ गया तो फिर 90 से इसको घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, 180 होता है ना तीनों का सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा, नहीं तो बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री से भी इसको बना लेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं, अगर इस एंगल के बारे में हमको पता करना है तो हम कोई भी एंगल लेते हैं, P/H लें या फिर P/B लें, P/B कोई भी लेते हैं, क्या ले बताओ, साइन थीटा लेते हैं, चलो ठीक है, साइन के बारे में कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइन ही ले, आप टेन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग साइन के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो यहां हम साइन थीटा नहीं लिख के साइन P लिखेंगे, साइन P बराबर इस P के लिए
P के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? QR, तो यहां लिखेंगे QR डिवाइडेड बाय, फिर QR के बाद क्या है? P बाय H, मतलब H कौन है? PR, तो यहां लिखेंगे PR, है ना? तो QR कितना है बाबू? QR का वैल्यू कितना है? 3√3 डिवाइड बाय PR कितना है बाबू? P से लेके R 6। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, काटिए, क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। बचा क्या? √3/2। अब एक बात बताओ, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 है? बताओ, इतना तो आपको पता ही होगा। आप बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बोलेंगे। तो यहां पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकता कि साइन P, तो यहां ऐसा नहीं लिख सकता कि ये साइन P जैसे के तैसे, है ना, और इस √3/2 को साइन 60 डिग्री लिख सकता कि नहीं लिख सकता? लिख सकता। अब देखो, साइन इधर भी, साइन इधर भी, साइन साइन कैंसिल, है ना, साइन साइन क्या हो जाएगा? ऐसे कैंसिल। कैंसिल करना नहीं है आपको, बस कैंसिल हो जाता है ना। तो P का वैल्यू कितना आ गया बाबू? बताओ, P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो गया तो P हो ना, तो P एंगल के लिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना है? P बराबर 60। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो जब दो को पता है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, ये यहां पर तो दिया है राइट एंगल एट Q राइट एंगल है ना। तो ये कितना होगा? 9 और 6 15, 150, 150 और 30 हो गया 180। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, यहां से इसको निकालने के बाद कि इन ट्रायंगल PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री, है ना। तो एंगल P कितना है बेटा? 60 डिग्री, है ना। यहां लिख देते हैं कि 60 डिग्री एंगल P बराबर कितना है? 60 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल R मुझे नहीं पता, 180 डिग्री, है ना। एंगल R को डायरेक्ट R नहीं लिखा है, PRQ लिखा है, वही बात हुआ। PRQ बोलो या एंगल सिर्फ R बोलो, एक ही बात। तो एंगल E60 9 6 15, 150 डिग्री प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री, है ना। तो एंगल R बराबर 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 150 उधर चल जाएगा, है ना। तो एंगल R बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो कुल मिला के आपका आ गया एंगल P का वैल्यू 60 डिग्री। तो एंगल P को क्या बोलेंगे? QPR। तो लिख दीजिए, देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना, और एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर। ठीक, यही चीज तो पूछा गया था, क्या दिक्कत है? समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो आ गया है, वो एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पिछले 5 सालों में पूछ चुका है, ठीक है। प्रत्येक बार प्री बोर्ड में या बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही ईजी है। चलिए फटाफट बनाते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो साइन ए माइनस बी, यहां पर दिया हुआ है कि साइन ए माइनस बी का वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या है? 1/2। और फिर इसी तरह cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2 है, और बोल रहा है कि बताइए a और b का क्या वैल्यू है, यानी उसका मान निकालने बोल रहा है, वैल्यू निकालने बोल रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए आप इतना बता दीजिए कि साइन यहां पर a माइनस बी जो दिया हुआ है, ये तो इधर रहने देते हैं, इसकी बात अभी नहीं करते। इस साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है? 1/2 बता सकते हैं आप? साइन में कितना डिग्री का वैल्यू है? तो आप बोलेंगे कि सर साइन में 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है। तो सर साइन में ये 30 डिग्री का वैल्यू है। तो जहां पर भी अगर आपको 1/2 देखने को मिले, तो यहां पर हम साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं? जहां पर भी 1/2 देखने को मिले लिख सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहां करने वाले हैं कि यहां जो साइन a माइनस बी दिया हुआ है 1/2, इस 1/2 की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। देखिए लिखते हैं, यहां लिखेंगे, यहां लिख देते हैं गिवन दैट, पहले कि गिवन है ये, गिवन दैट a माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। ठीक, कोई डाउट इसमें? किसी को नहीं हो रहा होगा? अब देखो, साइन साइन कैंसल, साइन साइन कैंसल, तो क्या हो जाएगा बाबू? सिर्फ ये साइन साइन कैंसिल हो गया, करना नहीं है कैंसिल, बस हो जाता है, ठीक है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री में काटना नहीं होता है। तो क्या हो गया, जब साइन साइन कैंसिल हो गया ये दोनों, तो क्या हो गया? a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर नहीं हो गया? तो यहां लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं। ठीक ठीक इसी प्रकार इसके लिए एंड, यहां लिख देते हैं एंड
किसके लिए है? कॉस ए प्लस बी, तो यहां लिखते हैं कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है 1/2। अब बताइए कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? कॉस 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2 है ना, साइन का उल्टा होता है ना, और 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का होता है 1/2। तो यहां लिखेंगे cos a प्लस बी, है ना, जैसे कहते हैं ऐसे, और इधर 1/2 की के लिए लिखेंगे cos 60 डिग्री। ठीक, कोई डाउट यहां पर? एकदम नहीं, क्योंकि देखो आप बोलेंगे सर आप 1/2 में साइन के हिसाब से लिखे, यहां cos के हिसाब से क्यों लिखे? सिंपल सी बात है, इधर साइन है तो साइन के हिसाब से लिखे, इधर cos है तो cos के रिस्पेक्ट में लिखे, जो लेफ्ट हैंड में रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना। अब देखो यहां पर cos cos कैंसिल, ठीक इसी प्रकार, तो क्या बन जाएगा बाबू, a प्लस बी का a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना, ये हो गया क्लियर। अब बताइए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान के रख लेते हैं। हाँ? अब इक्वेशन 1 को देखिए और 2 को देखिए, यहां एक b माइनस में, यहां एक b प्लस में, कट नहीं जाएगा, तो ऐड कर देते हैं दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में, है ना। तो ऐड करने पर साइन चेंज तो होता नहीं है, नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं, चलो करते हैं। यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हमने पाया, क्या पाया, 1 से a माइनस बी बराबर 30, यहां लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है ना। फिर सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहां लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, अब इस माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको हम दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको अच्छे से, है ना। ये खत्म, तो क्या बच गया, a क्या हो गया 2a इज इक्वल्स टू 30 और 60 क्या हो गया 90 डिग्री, हो गया ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 90/2, क्यों, 2 और a का रिलेशन किसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन के साथ, यहाँ 2a मतलब 2 और a मल्टीप्लाई साइन में है, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 45 बार में, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 बचे 10, मतलब 45 बार में ये चल गया, है ना। तो a का वैल्यू कितना आ गया बाबू 45 डिग्री, यही तो निकालना था a एंड b। अब a का वैल्यू जब हमें पता हो गया तो b का वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा? देखिए कहां से, इस इक्वेशन 2 में बैठा देते हैं a का वैल्यू, तो लिखते हैं पुटिंग a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखने पर a प्लस बी बराबर 60, यहां लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो फिर a का वैल्यू कितना है 45, तो यहां लिखते हैं 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, है ना। फिर क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, है 60 माइनस 45 डिग्री। हाँ, तो b बराबर क्या आ गया, 60 में 45 गया तो कितना बचा, 10 में से 5 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो 15 डिग्री, है ना। तो फाइनली देयरफॉर करके यहां लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, फाइनल आंसर हो, ठीक है। तो ये बन गया, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही इजी था, एकदम सिंपल था। साइन के फॉर्म में इसको तोड़ दिए 1/2 को, 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस के फॉर्म में इसको तोड़ दिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ a माइनस बी बराबर 30 और यहाँ a प्लस बी बराबर 60, और दोनों को ले लिए, b कट गया क्योंकि एक प्लस में था माइनस में था, यहाँ 2a बराबर 90 तो a बराबर 45। अब a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दिए तो क्या आ गया, एंगल b का वैल्यू आ गया, तो a और b निकल गया, ठीक है। बहुत अच्छा था, नोट कर लीजिए इसको। अब जो एग्जाम्पल आने वाला है वो बड़ा ही मजेदार है, वो 8.3 के आइडेंटिटीज से रिलेटेड एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, और साथ ही ये एग्जाम्पल्स आइडेंटिटीज से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आइडेंटिटीज कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos a tan a sec a इन द टर्म ऑफ sin a, यानी cos a जो है, ठीक है, उसको भी sin a के फॉर्म में बदलना है, tan a जो है, ठीक है, tan a उसको भी sin a के फॉर्म में बदलना है, और एक क्या है sec a जो है उसको भी tan a के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। 3 मेरे पास है, इस सबको tan के फॉर्म में बदलना है, देख लीजिए, सॉरी sin के फॉर्म में बदलना है, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो हम एक आइडेंटिटीज पढ़ने, जब हम लोग आइडेंटिटीज सॉल्व कर रहे थे 8.3, उससे पहले हमने 3 फॉर्मूले सीखे थे। जैसे पहला फॉर्मूला जो था आइडेंटिटीज का वो था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी का भी हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ लिख देते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ क्या है कॉस ए, यानी अगर हम थीटा की जगह ए बोल दे तो क्या दिक्कत है, मतलब अगर हमको कहीं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लिखना है तो इस साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा बाबू, तो कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और ये स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ठीक है ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर हो गया, है ना। अब यही चीज यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए बराबर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ए, थीटा था तो थीटा लिखेंगे, क्लियर है। तो ये कॉस स्क्वायर ए का काम बेला बन गया, ठीक है। अब tan को कैसे साइन में बदलेंगे, ध्यान दीजिए। tan को साइन में बदलने के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय साइन ए बाय कॉस ए, हम लोग ये तो जानते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। और tan को साइन में बदलना है तो साइन तो पहले से साइन ए में तो है न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर कॉस में है, और अभी ताजा ताजा हम लोग कॉस को लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके फॉर्म में यहां लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेक को बदलना है तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू 1 बाय कॉस ए, होता है कि नहीं। और अभी फिर से ताजा ताजा हम कॉस ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में बदले हैं, तो यहां लिखेंगे रूट अंडर, जहां कॉस ए वहां क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फाइनली बन गया, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है बहुत आसान था। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन जो है वो प्रूविंग से रिलेटेड है। अब आपका आएगा आइडेंटिटीज का प्रूविंग, अब आएगा मजा खेल में तो चलिए एकदम घबराना नहीं है, सब अच्छे से बनाना है। चलिए करते हैं, यहाँ पर LHS क्या है बेटा, LHS बराबर है sec a, है ना, फिर 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू sec a प्लस tan a, यही है। और इसको करना क्या है इक्वल टू 1 लाना है, यानी इसको ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे 1 आ जाए। अगर आप आइडेंटिटीज का मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाके 8.3 का लेक्चर देख लीजिए, उसके पहले जो बेसिक बताए हैं वो भी देख लीजिए। मैंने बहुत सारे रूल बता रखे हैं ताकि आपके क्वेश्चंस को एक भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, और प्रूविंग में यूं चुटकियों में आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए वही काम हम लोग करते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आपका साइन और कॉस रहे बाबू तो आपको बदलना नहीं है, नो चेंज। और अगर कोसेक सेक कॉट रहे तो चेंज करना है। उसके बाद क्या करना है चेंज, मतलब किसमें चेंज, अगर कोसेक रहे तो 1 बाय साइन में, सेक रहे तो 1 बाय कॉस में, tan रहे तो साइन बाय कॉस में, ऐसे चेंज करना है। उसके बाद एलसीएम करना है स्टेप 2 में, एलसीएम करने के बाद आइडेंटिटीज लगाना है, फिर आपका कैलकुलेशन करके राइट हैंड साइड में आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। चलिए इसमें भी अप्लाई करते हैं, सेक बराबर 1 बाय कॉस ए लिख दिया। अब 1 माइनस साइन ए जैसे का तैसे, तो यहाँ पर इंटू करके 1 माइनस साइन ए जैसे का तैसे लिख दिया, ठीक है। फिर इस सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए लिख दिया, प्लस tan ए को साइन ए बाय कॉस ए लिख दिया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए 1 माइनस साइन ए ऊपर में रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 1 से गुना होगा तो ये यही ना रहेगा, डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख दिया, इनटू कुछ नहीं है, मतलब यहाँ इनटू का साइन है, ये समझिएगा, है ना। और कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा बेटा बताओ तो, कॉस ए होगा, है ना। और ये cos a को cos a से डिवाइड किया, एक बार में गया, एक को 1 से गुना किया 1 ही रहेगा, प्लस cos a को cos a से डिवाइड किया, एक बार में गया 1 को sin से गुना किया sin a रहेगा, है ना। अब इसको कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा बताओ, बड़ा इजी है, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, कौन फॉर्मूला पर आ गया बताओ, इंटू है ना, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो गया बताओ, a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल और a माइनस बी का होल क्या होता है फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर, ए को ट्रीट किए, 1 को ए ट्रीट किए और साइन ए को बी ट्रीट किए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय कॉस इंटू कॉस 2 बार, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, क्लियर है। अब देखो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए लिख दिया, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं किसमें, आइडेंटिटीज में, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग अगर यहाँ ऐसा लिखे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब इस साइन स्क्वायर ए को इधर लेके चल जाते हैं, तो क्या बन जाएगा
कॉस स्क्वायर ए एज इट इज ये रह जाएगा यहीं पर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब जहां पर भी आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ऊपर में है ना तो लिख दीजिए यहां पर कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इसको क्या करो कैंसिल आउट कर दो, ठीक। कॉस स्क्वायर ए एक बार में कट गया तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया 1। यही तो प्रूफ करना था। देखिए राइट हैंड साइड में तो हम लोग लिखेंगे RHS प्रूव्ड। क्लियर है, समझ आई बात, बहुत इजी था, आराम से बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए फटाफट। अब हम लोग एग्जांपल 11 सॉल्व करने वाले हैं। 11 भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है, एकदम थोड़ा सा यूं बन जाएगा चुटकियों में। कैसे बनाएंगे देखिए, ये भी डबल टिक करके रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये भी, ठीक है। तो फटाफट LHS लिखते हैं बाबू। LHS बराबर क्या है कॉट ए, क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और इसे बदलना है मुझे क्या, नीचे फिर है कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक। सेम चीज है, बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में बनाना है। कोसेक ए -1 कोसेक ए +1। क्या करेंगे आपको बता चुके हैं कि कॉट ए जहां पर भी रहे उसे क्या करना है कॉस बाय साइन में चेंज कर देना है। कॉट थीटा बराबर होता है ना कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वही काम कर देना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर है मेरा कॉट, तो क्या लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, लिख दिया है ना। माइनस कॉस को चेंज ही नहीं करना है क्योंकि साइन और कॉस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कॉस ए जैसे कहते ऐसे रहेंगे, ठीक। डिवाइडेड बाय फिर कॉट है तो यहां लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, लिख दिया है ना। फिर प्लस कॉस को क्या लिखेंगे कॉस ए जैसे कहते ऐसे, इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अब एक चीज ध्यान से आप देखिए तो आप पाएंगे कि यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है। मतलब न्यूमरेटर में दोनों तरफ कॉस है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नीचे 1 है नीचे 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है ना। तो जब कॉस है तो इसे हम कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। तो ऊपर से यहां से हम कॉस ए को कॉमन ले लिया है ना, कॉस ए को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचा, ऊपर से कॉस बाहर आ गया तो यहां बचा 1, तो 1 डिवाइड बाय साइन ए, तो यहां लिख देते हैं 1 बाय साइन ए, लिख दिया। माइनस यहां पर क्या है कॉस से पूरा बाहर निकाल लिया तो क्या बचा सिर्फ 1 बचा, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके डिवाइड का साइन दे दिया। सेम काम यहां पर भी करेंगे, क्या करेंगे फिर कॉस को कॉमन ले लिया तो यहां लिखेंगे कॉस ए, लिख दिया है ना। फिर बचा क्या 1, यहां से कॉस को निकाल लिया तो क्या बचा 1, तो 1 डिवाइड बाय साइन ए, लिख दिया। प्लस और कॉस ए को बाहर निकाल लिया तो यहां 1 बच गया, ठीक। अब देखिए कॉस कॉस दोनों तरफ है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कॉस को एज इट इज इस तरह से काट देंगे, ठीक है। तुरंत कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है तो आराम से डिवाइड हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। अब 1 बाय साइन को क्या बोलते हैं कोसेक बोलते हैं ना, तो देखो आ गया ना ही कोसेक। तो 1 बाय साइन को क्या बोलते हैं बाबू, यहां पर लिखेंगे कोसेक ए, है ना। फिर -1 था तो -1 जैसे कहते हैं डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर 1 बाय साइन को क्या बोलेंगे फिर से कोसेक ए, उसका रेसिप्रोकल होता है +1। देखो यही तो प्रूफ कर रहा था कोसेक ए -1 और कोसेक ए +1, कितना आसान है, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं RHS प्रूव्ड, ठीक। ना एनसीईआरटी को छोड़ना है, ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को छोड़ना है, ना ही एग्जाम्पल को छोड़ना है, पूरा धुआंधार पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप देखे होंगे बोर्ड एग्जाम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम्पल यूं हूबहू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स रख दिया जाता है, तो एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। डीपली समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धुआंधार पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तब फिर बताइएगा हमको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। फटाफट रेडी करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इसे हमें प्रूफ करना है 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है बाबू कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 12 बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। और जब भी पूछता है प्रूफ करने के लिए देता है और आपके 3 मार्क्स में पूछते ही पूछते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन है बड़ा बढ़िया, बड़ा इजी है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे और पूरा फिनिश कर देंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री, फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यहाँ साइन और कॉस में है तो चेंज तो करना है नहीं, जैसे हम लोग रूल में पढ़े हैं कि थोड़ा चेंज करना होता है, तो चेंज करना नहीं है। तो अब क्या है, साइन को बनाना है आपको सेक या फिर टेन, और फिर कॉस को पूरी तरह से खत्म और 1 को बनाना है सेक। कैसे बनाएंगे बताइए, अगर कहीं पर साइन है तो अगर उसको 10 बनाना है तो हम कॉस से डिवाइड करेंगे ना, किससे डिवाइड करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, तभी तो वो 10 बनेगा, ठीक है। और अगर पहले से यहां पर 1 दिया है और इसको बनाना है क्या सेक, सेक बनाना है, ठीक है। तो क्या किससे डिवाइड करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय कॉस बराबर क्या होता है सेक होता है कि नहीं।
तो इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन को हमें कॉस से डिवाइड करना होगा। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं, यहाँ पर एलएचएस सबसे पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा डिवाइड माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसा लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड करने पर, अब न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला सारा न्यूमरेटर है ना, और नीचे वाला सारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वी गेट, हमने पाया, क्या पाया, तो यहां पर पूरा अच्छे से लिखते हैं हम लोग, एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, साइन है तो लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लिख दिया है ना, माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर प्लस 1 बाय कॉस थीटा, लिख दिया, कोई डाउट नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक जा रहा है। अब फिर यहाँ एक बड़ा सा क्या करेंगे, लंबा सा लकीर देंगे, यानी डिवाइड का साइन देंगे, ये मेन वाला डिवाइड है ना, और फिर नीचे वही सेम चीज लिखेंगे जो नीचे है बस प्लस में, फिर इसको भी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस दे दिया, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा लिख दिया है ना, फिर माइनस है तो 1 बाय कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि साइन बाय कॉस क्या होता है, बताओ, टेन थीटा, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा माइनस कॉस बाय कॉस, एक बार में कट गया है ना, एक बार में, तो यहां लिखेंगे माइनस 1, फिर प्लस 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, बोलिए सेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहां लिखेंगे सेक थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे साइन बाय कॉस उसी तरह टेन थीटा प्लस इसको 1 बार में कट गया है ना, तो यहां पर होगा प्लस 1 माइनस 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर है यहां तक। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अच्छी तरह से। अरेंज करने का मतलब है कि टेन को सेक के साथ रख लेते हैं, यानी यहां पर लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस सेक थीटा को थोड़ा इधर रख लेते हैं, माइनस 1 को जस्ट साइड में, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, माइनस 1 लिख लेते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाय, इसको अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन एक साथ रख दिए। ठीक है, फिर टेन थीटा जैसे तैसे रख दिए, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा है ना, क्यों माइनस होगा, देखिए टेन थीटा माइनस में ना सेक, इसीलिए माइनस सेक थीटा, अच्छे से लिख लेते हैं सेक थीटा, और फिर प्लस 1 ऐसे लिख दिए। ठीक, आप देना है दे दीजिए ब्रैकेट में, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होगा। अब एक काम करना है, यहां से यही एक बात है जहां ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, इसी से एक ट्विस्ट है कि ये जो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, तो हमें क्या करना है, इस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये प्लस 1 को नहीं ध्यान देना। ठीक है, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा से इसको इनटू और डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब गुना भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ताकि टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, एक बार डिवाइड करते हैं फिर देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लाइन खींच देते हैं इधर, और इधर आगे बनाना शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, जो है उसको पहले लिख लेते हैं एज इट इज, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, जो है उसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लिया हमने है ना, फिर नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहां लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 लिख लिया। अब इसके साथ क्या है, इनटू और डिवाइड करेंगे किसके साथ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ, यहां लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ है ना, यहां लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ। ठीक, अब बात आता है कि ऐसा तो हमने लिख दिया, तो यहां क्या लिखने की जरूरत है, तो एक लाइन में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, दूसरा कलर से मैं लिख देता हूं आपको इजी लगे देखने में, बाय कहां से आया, तो यहां लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किससे, डिवाइडिंग टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक, इससे डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा जो है वो पूरी तरह से इससे इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा ना,
और ई भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिख देना, बस ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर इस टेन थीटा माइनस सेक थीटा को इस टेन थीटा प्लस सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए, तो ए माइनस बी का होल ए प्लस बी का होल, तो क्या आ जाएगा बाबू बताओ तो, ए माइनस बी का होल और ए प्लस बी का होल, आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए माइनस बी का होल इंटू ए प्लस बी का होल, क्या फॉर्मूला जानते हैं बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कौन कर रहा है 10, तो यहां क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, माइनस बी का काम कौन कर रहा है sec, तो यहां क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। हो गया, ये हो गया क्लियर। फिर -1 के साथ, तो माइनस का माइनस और 1 के साथ पूरी तरह से एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, एक बार फिर ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ कर दीजिए tan थीटा माइनस sec थीटा, लिख दिए, ठीक, डिवाइडेड बाय, नीचे एज इट इज रखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक, और नीचे फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक, यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ध्यान से समझना है एकदम, यहीं पर ट्विस्ट था जो समझने लायक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, इसमें एक बार और आप रिकैप करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां क्या हुआ, ठीक, यहीं से ट्विस्ट था, बस tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सर ऐसा बोले थे, ऐसा करना है, क्यों करना है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर tan थीटा माइनस सेक थीटा ही लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो उसको लाने के लिए इसको हमको ऊपर वाले को उड़ाना पड़ेगा, और उड़ाने के लिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई लेवल है, एक ही क्वेश्चन ऐसा है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ऐसा करना है, इस स्टेप को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आप एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं। अब एक बात बताइए, यहां है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लाएंगे वैसे बताइए, क्या लिखेंगे इसमें, तो यहां पर हम tan स्क्वायर थीटा को जैसे का तैसे रख दिए, इस सेक स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, और ई प्लस 1 को अगर उधर लेके चल जाए तो क्या बनेगा -1, तो मतलब जहां पर भी मेरा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है उसको हम -1 कह सकते हैं ना, तो यहां पर हम tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है बाबू, तो हम उसको क्या बोलेंगे -1, तो चलिए फटाफट लिख दीजिए, आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है, तो इसको हम -1 बोल दिए, ठीक, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, फिर माइनस जैसे के तैसे, और ये tan थीटा, ठीक, माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं -1 माइनस, अभी क्या है इसको माइनस में यहां से हम, तो चलिए इसको लिख देते, अब लिख देते हैं इसके बदले में -1, तो -1 लिख दिया हमने, है ना, अरे माइनस, अब इसके साथ माइनस को गुना कर दिए, माइनस को tan थीटा के साथ गुना करेंगे, क्या आएगा माइनस tan थीटा आएगा ना, और इस माइनस को फिर इसके साथ गुना करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 या माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा tan थीटा जैसे के तैसे माइनस सेक थीटा जैसे के तैसे प्लस 1, ठीक है, इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, क्लियर है सबको, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर हमें है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहां पर है माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, है ना, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो पूरी तरह से ये बन जाएगा, कैसे देखिए, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले दे तो -1 बन जाएगा +1, -10 बन जाएगा +10, अब प्लस सेक बन जाएगा माइनस सेक, करके दिखाते हैं देखिएगा, और ऊपर नीचे वो कट जाएगा, देखिएगा -1 को कॉमन ले लिया, ठीक, बचा क्या बाबू, यहां पर 1 बचा प्लस में, प्लस साइन जो भी माइनस में है सब प्लस बनेगा, और जो भी प्लस में है माइनस बनेगा, यहां बनेगा क्या tan थीटा प्लस में, और जो प्लस में था वो बनेगा क्या सेक थीटा माइनस में, बन गया, डिवाइडेड बाय tan थीटा जैसे के तैसे, ठीक है, माइनस सेक थीटा जैसे के तैसे प्लस 1 जैसे के तैसे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, देख लो यहां से ये जो ढोते हुए आए हैं उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ किए हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, फिर यहां पर tan थीटा है ना माइनस सेक थीटा, हो गया। अब देखिए ध्यान से, सेम चीज आ गया कि नहीं, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दोनों चीज सेम है अगर आप देखें तो, +1 tan थीटा प्लस में माइनस सेक थीटा, बस लिखने का ऑर्डर अलग अलग है, एगो को पहले लिख दिए एगो को बाद में, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ई वाला पूरा इसके साथ कट गया ना, मेरे पास फाइनली बचा क्या, ध्यान देना है, मेरे पास फाइनली आप बोलेंगे बचा क्या, तो आपको पता चलेगा मेरे पास यहां पर बचा बाबू -1 डिवाइडेड बाय क्या बचा, देखो तो tan थीटा माइनस सेक थीटा,
अब इस -1 के साथ इसको गुना करते हैं, -1 हटाते हैं ना, -1 के साथ माइनस को इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर में जैसे का तैसे रह जाएगा और नीचे बचेगा क्या, ये tan थीटा प्लस वाला बन जाएगा माइनस में tan थीटा, है ना, और माइनस वाला sec थीटा बन जाएगा प्लस में sec थीटा। ठीक, यही तो प्रूफ करना था। देखो 1 डिवाइडेड बाय, देखो यहां प्रूफ करना था ना वही चीज, 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। आ गया कि नहीं, यहां लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये एग्जाम्पल एक जैसा है। ठीक है, उसमें हम लोग साइन से डिवाइड किए थे, इसमें कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं क्या किया। जो क्वेश्चन था उसको साइन के साथ, सॉरी कॉस के साथ हर जगह डिवाइड कर दिया, साइन बाय कॉस, कॉस कॉस, 1 बाय कॉस, साइन बाय कॉस tan बना, कॉस कॉस कट गया, 1 बाय कॉस sec बना, और इसको फिर अरेंज करके अच्छे से लिख दिया, -1 को बाद में, +1 को बाद में। नीचे को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, tan थीटा प्लस sec थीटा था, तो हम इसके अपोजिट tan थीटा माइनस sec थीटा को ऊपर नीचे गुना और भागा कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किए, a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, और e वाला पूरा फिर 1 से गुना होगा, tan थीटा माइनस sec थीटा आया। अब फिर इसको ऐसे ही रख दिए, अरे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 आया, क्योंकि आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो वहां से हम -1 लाए। कैसे लाए, आप रिकैप करके थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ देख सकते हैं, मैंने उस जगह समझाया है अलग से कि कैसे लाए। फिर ये माइनस वाला गुना हुआ tan थीटा के साथ, माइनस tan थीटा, माइनस माइनस प्लस sec थीटा। अब इस -1 को कॉमन ले लिया, तो -1 प्लस बन गया, tan माइनस वाला प्लस बन गया, sec वाला माइनस बन गया। अब e वाला पूरा और e वाला नीचे जो है वो एज इट इज मिल गया, तो कट गया, -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा बच गया। अब इस माइनस से इसको इंटू कर देंगे, तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा, जो हमें RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसा लगा, मजेदार। फाइनली पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर लिया इस लेक्चर में। पूरा लेक्चर 1 से शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन से, इसी तरह सारे वीडियो जाते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर आपका एक्सरसाइज, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। पूरा अच्छे से समझेंगे हम लोग, समझे भी हैं, आने वाले चैप्टर में और मजेदार तरीके से समझेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, और PYQs और केस स्टडी भी आएगा। आज के लिए इतना ही, आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। खूब मस्ती रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर में डाउट ज्यादा लग रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं स्पेशल वीडियो भी उसके लिए लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।